Hi, good morning, children. I'm Ravi Madhavan. Welcome to my show. Today's lesson, Last Leaf. Last Leaf is written by O. Henry. His real name was William Sidney Potter, and he wrote his stories in his pen name O. Henry. He was born on September 11, 1862 and died on June 5, 1910. He lived only for 47 years. Now let us go to the story. Before starting, I want to give an introduction about the author. I have already done this lesson in English. Now I am going to do this lesson in English as well as Hindi. ये है 7th लेसन और आज मैं इंग्लिश और हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा. पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आई एम ए साउथ इंडियन, मैं एक साउथ इंडियन हूँ और इसलिए मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं है. फिर भी मैं अपना जितना हिंदी में जानता हूँ उतना हिंदी से आपको ये एक्सप्लेन करने की मैक्सिमम कोशिश करूँगा. यस, ओ हेनरी. ये लेसन, दिस इज अ स्टोरी दैट टेक्स प्लेस इन ग्रीनविच विलेज. इवन दो इट इज नॉट रिटन हियर इन द बुक, इन द ओरिजिनल स्टोरी. ये कहानी कहाँ पे होती है? इस जगह का नाम है ग्रीनविच विलेज. What was the speciality of this Greenwich village? In Greenwich village, the rent was very less. ये Greenwich village का स्पेशलिटी यही है, वहाँ पे किराया बहुत कम थे. So most of the young artists who are not having enough money, they live in that place. तो इसलिए क्या है, जितना जो आर्टिस्ट है, यंग आर्टिस्ट है, इसका पास जितना पैसा नहीं है, ये लोग सब जाके ग्रीनविच विलेज में रहते थे. अब हम 3 लोगों का कहानी है ये. इसमें एक है जॉन्सी और दूसरे का नाम है स्यू एंड द थर्ड मैन बेहरमैन. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ 3 आर्टिस्ट्स. वन इज जॉन्सी and her friend Sue and another artist Mr. Behrman. And it was at that time pneumonia was spreading everywhere in Europe and America. Like our corona, it was a pandemic that time. उस टाइम में निमोनिया पूरा यूरोप और अमेरिका में फैल रहे थे. अभी हमारा कोरोना जैसे वो भी उस टाइम एक बड़ा पैंडेमिक था. PANDEMIC. पैंडेमिक मीन्स बहुत बड़ा बीमारी, बहुत वो फैलता है. अभी कोरोना में बहुत लोग मर गया. उस टाइम जो जिसको ये निमोनिया होती थी, उस टाइम इतना दवाई नहीं थे. क्या होते थे, जिसको निमोनिया आ जाता है सब मर जाते थे. कुछ लोग बचते थे, बहुत लोग मर जाते थे, क्योंकि that time there was no vaccine for this pneumonia. In the beginning of corona, we also didn't have vaccine and many people died. So no, उस टाइम में इस निमोनिया के लिए कोई वैक्सीन नहीं था. इसलिए क्या होते थे, जैसे कोरोना शुरू में क्या हुआ था, कोई वैक्सीन नहीं था, कुछ नहीं था. एवं बड़ी देश में अमेरिका, लंदन वगैरह विदेश में भी बहुत लोग मर गए, इंडिया में भी बहुत लोग मर गए. नाउ लेट अस गो टू द स्टोरी. अभी सीधा कहानी में हम जाएंगे. जॉन्सी एंड स्यू, they were very good friends and they were living in a 3-story building. They were living on the 3rd floor. ये जॉन्सी और ये स्यू है खास दोस्त थे. ये दोनों एक 3 मंजिल का मकान का ऊपर रहते. ऊपर का मंजिल जो है, ऊपर का जो फ्लैट है, उसमें रहते थे. और जो ग्राउंड फ्लोर में एक आदमी था, उसका नाम है बेहरमैन. वो भी एक आर्टिस्ट था.
चलो नवंबर आ गया। ये नवंबर में क्या होता है, नवंबर में जॉन्सी को निमोनिया हो गया। ड्यूरिंग नवंबर जॉन्सी वॉज हैविंग इलनेस and she was suffering from pneumonia. And her friends, she was very much worried. Doctor used to come every day and used to give the medicine also. एक दिन डॉक्टर आ गया और डॉक्टर शिव को साइड में बुलाया। इन नवंबर में क्या हो गया, अपना जो जॉन्सी है उसको निमोनिया हो गया। जो निमोनिया होते हुए क्या वादा, रोज इनको बड़ा परेशान दे, हर टाइम अपना बेड पे लेटते रहती थी। ये बड़ा इतना दुख होगी, कोई खाना वाना भी ऐसे नहीं खाते थे, ऐसे लेटी पड़ती थी। तो एक दिन डॉक्टर भी रोज आते थे, डॉक्टर मेडिसिन भी देते थे, मगर इसका खास असर नहीं पड़ा। सो व्हेन द डॉक्टर examined her, when he saw that there was not much progress in Jhansi, he called Sue aside and asked her, is anything worrying her? तो डॉक्टर ये देख के उसको कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहे, तो डॉक्टर ने क्या है, स्यू को बुलाया, साइड पे बुला के बोला, ये क्या हो गया इसको, मैं इतना मेडिसिन दे रहा हूँ, उसमें कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा मेरा, उसको कोई प्रॉब्लम है ऐसे, कोई ऐसे सीरियस प्रॉब्लम उसको वरी करते हैं क्या? Then Sue said, no, nothing like that. Why you ask this question? आपने क्यों ऐसे क्वेश्चन पूछा? तो डॉक्टर ने ये कहा कि I am giving medicine and there is no any progress in her disease. I think she has made up her mind not to live. Medicine alone cannot help. डॉक्टर ने ये बोला, मैं रोज मेडिसिन देता हूँ, उसका कोई असर इसमें नहीं पड़ती है, मुझे लग रहा है इसको जो जीने का मन है वो खत्म हो गया, उसमें नहीं दिखाई दे रहे। अगर काली मेडिसिन खाने से बीमारी खत्म नहीं हो जाता है, जिस मेडिसिन का जो पेशेंट है, पेशेंट को भी ये मन होना चाहिए मेरे को जीना है, वो जीने का वो मन उसमें नहीं होती है। इफ शी डजंट हैव द विल टू लिव, मेडिसिन अलोन कैन नॉट हेल्प। अगर उसको वो मन नहीं है, मेडिसिन से खाली उसका बीमारी खत्म नहीं होगी। शी हो गया वरीड, क्या करूं? एंड शी गॉट वेरी मच वरीड एंड शी थॉट, नाउ it is better to bring the canvas, bring the drawing board into her room, and she brings a drawing board into Jhansi's room. Drawing board में जो canvas उसमें जो painting करता है, वो इसने वो drawing board लेके इधर आ गया, इसका कमरे में रख दिया और अपना painting शुरू की। She started her painting. When she was painting, this Jhansi was whispering something. उन्होंने जो पेंट करते थे, स्यू ने ये सुना कि ये कुछ विस्परिंग कर रहे थे। जब विस्परिंग से इमीडिएटली वेंट टू हर बेड साइड। जॉनसी ने स्यू क्या किया, उसका बेड साइड में गया और बेड साइड में जाकर लिसन किया, इसे क्या ही बोल रही है। तो दिस जॉनसी वाज काउंटिंग बैकवर्ड्स। कैसे गिन रहा था? 12, 11, 10, 9, 8, जैसे she was counting backwards, 12, 11 and 10, 9, like that she was counting. Oh, what is it? What is it, Jhansi? What are you doing? Then Jhansi said, 6, whispered Jhansi. इन्होंने इसे बड़ा फीबल वॉइस पे ऐसे बोला, विस्परिंग करना मतलब जोर से नहीं, बहुत कम वॉइस पे बोला। 6, अभी 6 है। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। 3 days ago there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. उन्होंने क्या बोला? पहले बोला 6, तो शिव को कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर बोले 3 दिन पहले इसमें करीब 100 पत्ते थे, अभी रोज इतना पत्ता गिरते जा रहे, अभी इसमें 6 है। फिर ये कह रहे हैं 9, एक और गिर गया, अभी इसमें काली 5 है।
स्यू बोला, जॉन सी व्हाट इज इन दैट, इसमें क्या क्या खास बात क्या है? ये पतझड़ का मौसम है, दिस इज ऑटम एंड इन ऑटम इन द ऑटम लीव्स फॉल। ओ जॉन सी, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? ये पतझड़ का मौसम है, पतझड़ का मौसम में पत्ते ऐसे गिर जाते हैं, इसमें तेरे घबराने वाली क्या बात है? इसका क्या लेने देना है तुम्हारा बीमारी से? व्हाट डज इट हैव, लीव फॉल? सेड जॉन, हाँ, ओ दैट इज नॉनसेंस, व्हाट हैव ऑल आईवी लीव्स टू डू विथ योर गेटिंग वेल? द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। अरे ये पत्ते जो गिरते हैं, पतझड़ का मौसम में पत्ते गिरते हैं, उसके तुम्हारा बीमारी से क्या लेने देना है? डॉक्टर ये कह रहे हैं कि तुम हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे, तुम रिकवर हो जाएंगे, तुम क्यों इतना घबराते क्यों? जॉन सी कुछ नहीं बोला उस टाइम। जॉन सी डिडंट से एनीथिंग। देन स्यू क्या किया? स्यू वेंट इनसाइड एंड ब्रॉट सम सूप फॉर हर। ये स्यू सीधा अंदर गया, वहां से इसका हॉट सूप इनको लेके आ गया। इन्होंने वो मना किया, इसने कहा आई डोंट वांट एनी सूप, आई एम नॉट हंग्री, नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट एंड आई वांट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, देन आई विल स्लीप फॉरएवर। इन्होंने क्या बोला? जब सूप लेके आ गया, इसने बोला कि मेरे को कोई सूप नहीं चाहिए, मेरे को कोई भूख नहीं लग रहा है। एंड कह रहे नाउ आप देखो उस आईवी लीफ जैसे हमारा मनी प्लांट जैसे जो होते हैं उसको आईवी लीफ है, ठीक है। वो कह रहा है कि अभी उसमें खाली 4 पत्ता बाकी है। एंड कहते मैं को ये देखना चाहता हूँ मैम, आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क। कह रहे कि मेरे को ये आखिरी पत्ता जो गिरते वो मैं देखने चाहता हूँ, उसका बाद पूरा अंधेरा हो जाएगा और देन आई विल स्लीप फॉरएवर। उसका बाद मैं फॉरएवर स्लीप करूँगा, मतलब मेरा डेथ हो जाएगी। फॉरएवर स्लीप करेगा मतलब मैं फिर उड़ूंगा नहीं अपने उसमें, स्लीप से मतलब मर जाएगा। स्यू उसका पास बैठा, उसका हाथ ले लिया। स्यू सैट beside her, she took her hand and kissed her hand and said, you are not going to die. ओ जॉन सी, आप मरने वाली नहीं है, आप रिकवर हो जाएगी। मैं आई कांट ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट, आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस, प्लीज माई डियर प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो। ओ जॉन सी, मेरे को एक पेंटिंग करना है, आपको कुछ नहीं होने वाला है, मेरे को ये प्रॉमिस करो जब मैं पेंट करता हूँ तो आप वो खिड़की से पत्ते पे नहीं देखना है। ऑल राइट सेड जॉन सी, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, I have to die, so let me go away peacefully like one of those poor tired leaves. So जॉन सी ने बोला ठीक है, आप अपना पेंटिंग करो, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी वो ख़त्म करो, मेरे को ये देखना है कि ये लास्ट जो आखिरी पत्ता जो गिरते हैं वो मुझे देखना है, मैं परेशान हूँ, ज़्यादा वेट नहीं मैं कर पाऊँगा। So let me go away peacefully like one of those poor, जितने एक एक पत्ता जो गिरते हैं उस जैसे ये पत्ता गिरते हैं उसी टाइम मेरे को भी इस दुनिया से जाना है, इसलिए आप पेंटिंग जल्दी ख़त्म करो और मेरे को जो आखिरी जो वो लीफ है, आखिरी जो पत्ता है जो गिरते हुए देखना है, उसका बाद मेरे को भी ये दुनिया छोड़ के जाना है। ओहो, स्यू इतना परेशान हो गया, स्यू बहुत वरीड हो गया। ओके, एंड स्यू सेड ट्राई टू स्लीप जॉन सी, ट्राई टू स्लीप, आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, आई विल कॉल बेहरमैन अप टू बी माई मॉडल। इसने क्या बोला? ओ जॉन सी प्लीज सो जाइए, आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, माइनर मीन्स जो
कोयले का खाना, गोल्ड का खाना, गोल्ड माइन, कोयला जो है कोल माइन, ये सब धरती का अंदर होते हैं। ये लोग जो अंदर जाकर वो निकालते हैं, वो काम करने वालों को कहते हैं माइनर। ये लोगों का एक स्पेशल यूनिफॉर्म भी होती है। these people they are called miners who work in the coal mine, COAL. Coal means कोयला, coal mine, then gold, gold mine, iron and ore, ये सब माइन में काम करने वालों, खाना जो उसमें काम करने वालों को कहते हैं माइनर। एंड ये लोगों का एक स्पेशल, दे हैव अ स्पेशल यूनिफॉर्म आल्सो। एंड नाउ शी हैज टू पेंट एन ओल्ड माइनर, थोड़ा एज्ड आदमी को बुढ़ा कह सकते हैं, अराउंड उस टाइप के एक आदमी, ओल्ड माइनर को उसको पेंट करना है। इसलिए ये कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू आस्क मिस्टर बेहरमैन टू बी माई मॉडल। मैं नीचे जा रहा हूँ, वो बेहरमैन है, वो 60 years old man, the Behrman was 60-year-old person, and he wanted to make a masterpiece in his life, and till date he was not able to make a masterpiece. The Behrman जो नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहते थे, वो 60 साल का आदमी था। तो ये कह रही है कि स्यू कह रही है कि मेरे को अपना मॉडल बनाना है, बेहरमैन को मॉडल बनाना है, मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। मास्टरपीस द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ ए पर्सन, एक आर्टिस्ट का सबसे बढ़िया काम को कहते हैं मास्टरपीस। वो एक मास्टरपीस बनाना चाहते हैं, मगर इसका पूरा जिंदगी में अभी तक वो नहीं कर पाए। एंड वो गया, शी वेंट डाउन and told this Behrman everything, that this Johnsy is not eating anything. All the time she is worried, and all the time she is looking through the window, and she is looking at that ivy leaf, and she says when the last leaf falls she will also die. वो जाके क्या बोला, बेहरमैन को बोल दिया कि जॉन्सी है, वो खाना नहीं खाते हैं, कुछ नहीं कहते, हर टाइम उसमें लेटते, वो आईवी लीफ को देखते रहती है। और ये भी कह रहे हैं कि तो आखिरी लीफ जब गिर जाएगी, इसका साथ वो भी मर जाएगी। देन बेहरमैन comes with you to their room, and they are tiptoeing into the room. Tiptoe means अपना पैर यूं रखे, जो ये on the toe, वो तो जो उंगली पे आप चलते हैं, क्योंकि आप कोई साउंड नहीं बनाना चाहते। ये लोग क्या करते हैं, सीधा अंदर आते हैं, जैसे धीरे धीरे आते हैं, विदाउट मेकिंग एनी साउंड दे आर कमिंग इनसाइड एंड दे आर लुकिंग। वो दोनों क्या करते हैं, ऐसे चुप चुप कमरे के अंदर आते हैं। दैट टाइम जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, ठीक है। इन्होंने क्या किया, दिस स्यू वेंट एंड ड्रू द कर्टन टुगेदर। इसने क्या किया, कर्टन ऐसे खींच के वो कर दिया, कवर कर दिया, और दूसरा कमरे, दे वेंट टू द अदर रूम एंड दे पीप्ड, गेज्ड मीन्स लुक थ्रू द विंडो, एंड सी सो नाउ देयर वाज ओनली वन लीफ लेफ्ट। अभी क्या है, खाली एक लीफ है, इसमें एक ही पत्ता बस बचे थे और कुछ नहीं था, खाली एक ही पत्ता उसमें था। बेहरमैन कुछ नहीं बोला, बेहरमैन डिडंट से एनीथिंग, सीधा वो नीचे गया, ठीक है। दूसरे दिन, नेक्स्ट डे, बेहरमैन डिड नॉट से एनीथिंग, ही वेंट डाउनस्टेयर्स इनटू हिज रूम। नेक्स्ट मॉर्निंग, Johnsy woke up. In a feeble voice, she asked you to draw the curtains. जब नेक्स्ट डे सुबह जॉन्सी उठ गया अपना स्लीप से, उठते हुए इसने स्यू को पूछा कि अपना कर्टन हटा दे। फ्रॉम दे ओपन द कर्टन। स्यू वाज रिलेक्टेंट टू डू दैट। स्यू को ये रिलेक्टेंट है, वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उसको बड़ा वो हेसिटेशन लग रही थी। वो सोचे थे कैसे मैं खोलूं। इनको यही था कि वो रात को पूरा ये आंधी वांधी होती थी, हवा चलती थी, इसलिए वो डर नहीं था खोलने का। फिर भी लास्ट इसने खोल दिया। शी वाज
not ready to draw the curtain, open the curtain, because she knew very clearly in the wind last night this last leaf also would have fallen. Last, she opens the curtain. When she opens the curtain, she says, "Oh God." John says, "Look, there is still one leaf on the creeper." शिव ने वो कर्टन खोल दिया, वो देखा अभी भी वो आईवी लीफ में, आईवी जो उसमें एक लीफ, एक पत्ता अभी भी पड़ी है. It looks quite green and healthy in spite of the storm and the fierce winds. It didn't fall. ये क्या कह रहे हैं? अभी ये कितना लग रहा है, वो पत्ता अभी भी, इट लुक्स वेरी हेल्थी, बड़ा अच्छा पत्ता, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, वो हरा भी है और हेल्थी भी लग रहा है. इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म, जैसे डिस्पाइट द स्टॉर्म, ये कल रात को इतना आंधी हुआ था, आंधी के बाद भी, डिस्पाइट ये मीन आंधी के बाद, डिस्पाइट द स्टॉर्म मीन आंधी का वो भी बाद भी क्या हुआ है, वो पत्ता अभी तक नहीं गिरा है, वो पत्ता वही पड़ी है. जॉन सी सेड, आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट. मैंने भी ये सुना था, हवा इतना तेज चल रही थी. आई थॉट इट वुड हैव फॉलन. मैंने ये सोचा वो आखिरी पत्ता भी गिर गया होगा. Surely it will surely fall today. ठीक है, कल रात को तो नहीं गिरा, मगर एक चीज़ है, मुझे विश्वास है आज वो पत्ता जरूर गिरेगी. देन आई विल डाइट. वो जब गिरेगी मैं भी मर जाऊंगी. अरे यू वॉन्ट डाई, यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स. व्हाट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई? ओह जॉन सी, यू विल नॉट डाई. आप नहीं मरेगी. आपको अपनी फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए जीना है. आपने ये कभी सोचा है मेरा साथ क्या होगा अगर तुम मर जाए तो मेरा साथ क्या होगा? हाँ, उसके बाद जॉन सी स्माइल. ये सुन के जॉन सी थोड़ा सा ऐसे स्माइल, आई मीन राइस स्माइल. राइस स्माइल मीन्स थोड़ा सा दुख से जो स्माइल करते हैं. स्माइल वेरी वीकली एंड क्लोज है. उसके बाद इसने अपने आंखें बंद कर लिया. After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf still there. उसका बाद से थोड़ी देर ऐसे सोया, फिर उसका एक एक घंटे में वो आईवी लीफ पे देख रहा था, वो पत्ते पे, क्रीपर पे देख रही थी. उस टाइम सब वो जो पत्ता है वही पड़ी थी, पत्ता नहीं गिरी थी. एंड इन द इवनिंग जॉन सी कॉल्ड शिव. जॉन सी ने शिव को अपने पास बुलाया और ये बोला, I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy and the last leaf has shown me how wicked I have been. I have realized that it is a sin to want to die. उन्होंने जॉन शिव को बुलाया पास. ये कहा कि मैं आपका साथ बहुत बैड गर्ल थी, आप मुझे इतना अच्छा से किया, वो नर्सिंग पाला उला जो भी है किया है, बट मैंने आपका साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया. आप मेरे को अच्छी तरह देखभाल कर रही थी, फिर भी मैंने आपका साथ कोऑपरेट नहीं किया. अब ये लास्ट लिव, आखिरी पता अभी भी उसमें जो पड़ी है, वो मेरे को एक चीज़ सिखाया कि इट इज़ नॉट गुड हाउ विकेड आई. मैं कितना विकेड था, कितना मिस्चिफ था, कितना गंदी थी तुम्हारे साथ. मेरे को अब ये मेरे को समझ में आ गया और मैं बड़ा दुख था, मैं डिप्रेस था, बहुत नाराज था. मैंने ये सोचा था मरना वाली है, इसलिए मैं हर टाइम मरने के बारे में सोच रहे थे. आई हैव रियलाइज दैट इट्स अ सिन टू वांट टू डाई. मैं भी अभी भी एक चीज़ और मेरे को समझ में आ गया, ये कोई मरने के लिए चाहना, मतलब टू व्हाट टू से, यू वांट टू डाई. ओके, मेरे को मरना है, मैं ऐसे चाहत होना बहुत सिन है, पाप है. शिव हग जॉन सी. ये सुन के इसने हग किया, ऐसे किया. एंड
शिव ने क्या किया, शी ब्रॉट ए मिरर एंड कॉम एंड गेव टू जॉन्सी। इसने उन्होंने जाके सीधा एक मिरर लेके आया और कॉम्ब भी और कंघी भी दे के इसको दे दिया। जॉन्सी अपने वो किया, कॉम्ब्ड है किया एंड स्माइल ब्राइटली। अभी क्या उसका मुंह में पहले थे राई स्माइल, तो अभी तो वेरी हैप्पी शी स्माइल बिकॉज शी नाउ थिंग्स अभी वो नहीं मरेगी। अभी इसको समझिए, शी रियलाइज दैट नाउ शी इज नॉट गोइंग टू डाई एंड शी विल रिकवर। एंड उस दिन इन द आफ्टरनून में डॉक्टर आ गया। डॉक्टर आगे इसको बंदे इन द आफ्टरनून डॉक्टर केम एंड डॉक्टर examines this Jhansi and he was very happy and he said, now Jhansi now has the will to live. I am confident she will recover soon. Now I must go downstairs and see Behrman. He is also suffering from pneumonia, but I am afraid there is no hope for him. So इसको इसका एग्जाम करके डॉक्टर इसको चेक करने के बाद ये बोला, अभी मेरे को एक चीज़ समझ में आ गया, जॉन्सी अभी जल्दी रिकवर हो जाएगी, उसका बीमार ठीक हो जाएगी। अभी मेरे को नीचे जाना है और बेहरमैन को चेक करना है। अभी जो बेहरमैन जो है वो निमोनिया, ये सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, उसको भी अभी निमोनिया हो गया। मगर मेरे को एक बहुत डर मुझे ये लगता है कि वो बच नहीं पाएंगे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, देयर इज़ नो होप फॉर हिम, उसको रिकवर होने का होप बहुत कम है। The next morning, Sue came and sat on Johnson's bed. Taking Johnson's hand into hers, she said, I have something to tell you. Next day morning, Sue आ गया। Mr. Behrman died this morning of pneumonia. Behrman आज सुबह मर गया, वो इसको निमोनिया की वजह से वो मर गया। खाली वो ही वॉज इल ओनली फॉर 2 days। वो इनका जो इल है, उसका जो बीमारी है, खाली 2 दिन से वो निमोनिया पड़ी थी, मगर 2 दिन के अंदर वो खत्म हो गया, मर गया। वो कह रहे अपना पलंग में लेटे थे, वो उसका क्लोथ, शूज, एवरीथिंग वाज वेट। ये कह रहे अपना जो पलंग में ऐसे शिवरिंग होते थे, उसका पूरा कपड़ा, इसका शूज, सब कुछ गीले पड़े थे वो। एंड ही सेज he had been out in that stormy night. उस दिन रात को इतना आंधी वगैरह जो हो रहा था, आइस, वैसे हवा में इतना आइस वगैरह होती है, उस नाइट में ये बेहरमैन पूरा नाइट बाहर थे, इसलिए क्या हो गया, इसको भी निमोनिया हो गया। They found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. इसका जो पलंग का पास ये लोग भी ये भी देखा था, एक लैडर था, एक सीढ़ी था, ब्रश है और ग्रीन और येलो पेन भी थी, एक लैंटर्न था। लैंटर्न मीन्स जो लैम्प जो होते हैं, वो लैम्प भी पड़ी, वो लैम्प अभी भी जल रही थी। उस लैम्प वॉज स्टिल लाइटेड। देन शिव उसका हाथ पकड़ के ये बोला, जॉन्सी डियर, लुक आउट ऑफ द विंडो, लुक एट दैट आईवी लीफ, haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? फिर उसने बोला, जॉन्सी डियर, खिड़की से देखो, अभी भी वो पत्ता पड़ी है। आपने ये ध्यान नहीं दिया होगा, इतना हवा भी चल रहा है, फिर भी वो पत्ता नहीं हिल रहा है। इट इज़ नॉट शेकिंग, इट इज़ नॉट फ्लटरिंग, नहीं हिल रहा है। Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? जब इतना विंड जो हवा जो इतना तेज चलती है, फिर भी वो पत्ता नहीं हिल रहे। क्यों नहीं हिल रहे? आपने क्या सोचा है? यस,
That is Behrman's masterpiece. He painted it the night last leaf. John C. Deere, this is Behrman's masterpiece. इसने ये बोला उस दिन रात को इन्होंने ये पत्ता बना के उसमें फिक्स कर दिया. He maintained, what is it? Windows, that is Behrman's masterpiece. ये है, this is the masterpiece of Behrman. He painted it the night the last leaf fell. जो आखिरी रात जब पत्ता गिर गई थी, आइवी क्रीपर में कोई पत्ता नहीं थी, उसने क्या किया, एक लीफ पेंट करके उसमें फिक्स कर दिया. ये लीफ है उसका masterpiece. Conclusion. When this Behrman realized that this leaf is going to fall soon, that night itself the leaf would fall, he didn't think for a second. In the night, he took a ladder, a lantern, and paint and brush, and he reached the ivy creeper, and he made a leaf, a wonderful leaf, the so green and healthy leaf. Nobody will say it was a fake leaf or fixed it there. And why he did it? Because he was sure this John C. had tuned her mind that when the last leaf also fell, she would die. Behrman इसलिए किया कि जॉन सी ने ये अपने माइंड में ट्यून करके रखा है कि लास्ट लीफ जब जो आखिरी पत्ता जब गिरेगी वो भी मर जाएगी. लाइफ ऑल्सो, टू सेव हर लाइफ he sacrificed his life also. This was the kind of love Mr. Behrman had for this John C. उन्होंने क्या किया, अपना लाइफ बलिदान करके किसका, जॉन सी का लाइफ बचाया. ये कहानी इट द एंड ऑफ दिस स्टोरी. में एक मास्टरपीस बनाने के लिए वो चाहता था, मगर उसका when he was alive he could not make a masterpiece. When he died, by making a masterpiece he died and he was not alive to see the masterpiece. तो जिंदगी में वो कर नहीं पाया, वो लास्ट टू सेव द लाइफ, उसका जॉन सी का लाइफ बचाने के लिए इसने ऐसे एक पत्ता बनाया, मगर वो जिंदा नहीं था. उसका मास्टरपीस देखने के लिए वो जिंदा नहीं था. नाउ आई हैव डन दिस लेसन इन इंग्लिश ओनली, इंग्लिश alone, and in the description I have given the question answers. You can go through it and I will tell you, if you after listening in this English and Hindi, you have to listen to the English version also, and I will tell you, try to listen the class in English alone. That will improve your English and also that will help you to write the answers yourself. Maximum अब आप इंग्लिश में सुनने की कोशिश करो, वो आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव कर देंगे और लेसन लिखने का, अपने आंसर लिखने का आप में पावर भी आ जाएंगे. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.